गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल के जो अपने टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, टिम्बर एंड पेंट। ये हम बिल्डिंग मटेरियल में टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा स्टोन। तो स्टोन के बारे में देखते हैं कि स्टोन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। स्टोन या जो रॉक है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, स्टोन की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टोन है उसको हम रॉक से ऑब्टेन करते हैं, यानी स्टोन है वो रॉक से ऑब्टेन किया जाता है और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्वेरिंग। रॉक से जो स्टोन मिलते हैं हमें वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। इन स्टोन को यूनिफॉर्म शेप और साइज प्रोवाइड करवाते हैं, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाने के बाद ही हम इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स ध्यान रखनी है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है कि रॉक से जो स्टोन को अपन ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्योरिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन होता है कि जो इरेगुलर और जो नॉन यूनिफॉर्म स्टोन है उससे रेगुलर शेप एंड साइज के जो स्टोन हम अचीव करते हैं, उस प्रोसीजर को हम ड्रेसिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो रॉक को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड होता है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, उस बेसिस पे रॉक को फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। इसमें भी 3 टाइप में होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक, सेकंड होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक एंड थर्ड होता है फ्लूइडेड रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन में कि जो रॉक का केमिकल कंपोजिशन क्या है उस बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें आता है कैल्केरियस, सेकंड इसमें रहता है सिलिशियस रॉक एंड थर्ड इसमें रहता है आर्जिलियस रॉक। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है कि जियोलॉजिकल बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेसिस पे रॉक 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फ्लूइडेड रॉक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिस पे भी रॉक 3 टाइप्स के होते हैं, कैल्केरियस, सिलिशियस एंड आर्जिलियस रॉक। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम केमिकल क्लासिफिकेशन की देखें तो कैल्केरियस रॉक वो होती है जिसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, उसको हम बोलते हैं कैल्केरियस रॉक। सिलिशियस रॉक वो होती है जिसमें सिलिका मेन
कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम बोलते हैं सिलिशियस रॉक। आर्जिलियस रॉक का मतलब होता है कि एल्यूमिना या फिर क्ले क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूट है उस रॉक का, तो उसको हम बोलते हैं आर्जिलियस रॉक। इसका एग्जांपल हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे तो वहाँ बता देंगे। उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होती है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक वो होती है जिसमें इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स वो होती है जिसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। फ्लोटेड रॉक में जनरली जो मेटामॉर्फिक रॉक आती है वो कंसीडर की जाती है फ्लोटेड रॉक में। इसके बाद हम देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इसमें आता है इग्नियस। तो जो इग्नियस रॉक है ये फॉर्म्ड होती है ड्यू टू कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा, यानी लावा के जमने की वजह से ये रॉक बनती है, ड्यू टू कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। या तो जो लावा है वो अर्थ सरफेस के अबव जम जाता है या फिर अर्थ सरफेस के बिलो जम जाता है, तो उसकी वजह से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। अगर जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के अबव जमता है, अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, तो इस केस में जो इग्नियस रॉक है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। अगर लावा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर जम रहा है तो उस टाइप की इग्नियस रॉक को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर जो लावा है वो अर्थ सरफेस के बिलो जम रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो अर्थ सरफेस के बिलो जो लावा जम रहा है वो हो सकता है सेलो डेप्थ पे हो, एट सेलो डेप्थ, और एट डीप डेप्थ। तो जब सेलो डेप्थ में अर्थ सरफेस के बिलो अगर सेलो डेप्थ पे लावा जम रहा है तो उससे जो इग्नियस रॉक फॉर्म होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपरबेसल रॉक। और अगर किसी डीप डेप्थ पे जो लावा है वो जम रहा है और उससे इग्नियस रॉक फॉर्म हो रही है तो इसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इग्नियस रॉक है वो लावा के जमने की वजह से बनता है, और ये जो लावा है या तो अर्थ सरफेस के अबव जम जाएगा या फिर बिलो जमेगा। तो अगर अबव जमता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, और इसका दूसरा नाम होता है वोल्केनिक रॉक। और अगर अर्थ सरफेस के बिलो लावा जमने से इग्नियस रॉक फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। इसको भी डेप्थ के बेसिस पे दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। सेलो डेप्थ पे तो हाइपरबेसल बोलेंगे और अगर डीप डेप्थ पे है तो उसको प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे। अगर इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की बात करें तो जो एक्सट्रूसिव है उसका एग्जाम्पल अलग हो गए और इंट्रूसिव के अलग हो गए। तो एक्सट्रूसिव के जो एग्जाम्पल रहेंगे, इसके लिए जो एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेगा बेसाल्ट, ट्रैप, टफ, पुमाइस, रेहोलाइट, ये सब एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक के। अगर हम बात करें हाइपरबेसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की तो इसका एग्जाम्पल होता है डोलेराइट। अगर हम बात करें
प्लूटोनिक रॉक की, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एक इसका एग्जाम्पल हो जाए डूनाइट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि इग्नियस रॉक एक जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो डोलेराइट है वो किस टाइप का रॉक है। उसमें आपके पास रहेगा एक्सट्रूसिव और हाइपावेसल प्लूटोनिक। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डोलेराइट है ये हाइपावेसल रॉक होती है, बेसाल्ट ट्रैप है ये एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक इग्नियस रॉक होती है। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ग्रेनाइट, साइनाइट। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होती है? प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक। ये रॉक फॉर्म होती है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसके वेदरिंग के बाद जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, कंकर, चौक। ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। थर्ड हम इसमें देखते हैं जियोलॉजिकल बेसिस पे, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ये वो रॉक होती है जिसमें इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आफ्टर लॉन्ग टाइम उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, इग्नियस रॉक एंड और सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, कि उनका कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है या जो फिजिकल कंपोजिशन है, जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक है उनका चेंज हो जाता है। तो उस टाइप की रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल है मार्बल, स्लेट, नीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं इनके एग्जाम्पल। जो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि मार्बल किस टाइप का रॉक है या फिर नीस है वो किस टाइप की रॉक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो मार्बल है ये हमें पता है या तो सेडिमेंट्री रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ होगा या फिर इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि मार्बल किससे बनता है, स्लेट किससे बनता है, नीस किससे बनता है। तो इसके लिए देखिए, जो मार्बल है लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन एक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, पर जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बहुत टाइम के बाद इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में। अगर हम बात करें स्लेट की तो ये फॉर्म होता है सेल से स्लेट फॉर्म होता है। और सेल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसके बाद हम बात करें नीस की, तो जो नीज है वो फॉर्म होता है ग्रेनाइट से। और ग्रेनाइट क्या है? एक
इग्नियस रॉक है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीज में चेंज हो जाता है। एक होता है सैंडस्टोन जो क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 आप ध्यान रखना। लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, सेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेनाइट या साइनाइट है वो नेज में कन्वर्ट हो जाता है और जो सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में जो रॉक्स थी उनके क्या क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। फिजिकल में था स्ट्रेटिफाइड रॉक वो होती है जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके एग्जाम्पल में आती है मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक। याद करने का तरीका है ऐसे ऐसे याद रख लेना। स्ट्रेटिफाइड में क्या आती है, सेडिमेंट्री रॉक। सेकंड इसमें आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में अनस्ट्रेटिफाइड, इसमें आती है मोस्टली इग्नियस रॉक। थर्ड आता है इसमें फोलिएटेड स्ट्रक्चर, इसमें मोस्टली आती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेटिफाइड में आता है सेडिमेंट्री रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड में इग्नियस रॉक एंड फोलिएटेड टाइप रॉक में जो आता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अगर इसमें पूछा जाए मार्बल के लिए तो मार्बल का ध्यान रखना, इग्नियस रॉक एंड जो मार्बल है वो किस में आते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो केमिकल क्लासिफिकेशन था उसके बेसिस पे जो रॉक्स थी, फर्स्ट था अपना सिलिशियस। तो सिलिशियस रॉक में जो रॉक का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है इसमें सिलिका यानी SiO2। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो वो होता है सैंडस्टोन। इसके अलावा देखिए सैंडस्टोन है, इससे एक मेटामॉर्फिक रॉक बनती है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टजाइट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो इसमें आता है बेसाल्ट, ट्रैप, सिस्ट है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो किससे बनती है, फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिस्ट है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है और ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट से फॉर्म होती है। तो ये किस में आती है, सिलिशियस रॉक में आती है। तो ये एग्जाम्पल सिलिशियस रॉक के है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैलकेरियस रॉक, तो इसमें जो मेन कंस्टिट्यूट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी CaCO3 या फिर MgCO3। मेन इसमें क्या होता है, कंपोजिशन होता है रॉक का। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसमें आता है डोलोमाइट, लाइमस्टोन। और देखिए लाइमस्टोन से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है वो कौन सी बनती है, मार्बल। तो वो भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, कैलकेरियस रॉक का। इसके अलावा इसमें चौक, ये भी कैलकेरियस रॉक में आता है। एंड जो कंकर होता है, कंकर वैसे क्या है, चौक और कंकर वैसे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। और अगर केमिकल कंपोजिशन की अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये एक क्या है, कैलकेरियस रॉक है। थर्ड इसमें हमने देखा था आर्जिलियस। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्ले या एल्यूमिना होता है, क्ले और एल्यूमिना। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा
इलाइट, क्योनाइट, क्योलाइट। इसके अलावा इसमें रहेगा सेल, स्लेट एंड लेटेराइट। ध्यान रखना है कि जो स्लेट है वो क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, सेल है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है और सेल से ही क्या है, स्लेट फॉर्म होता है। लेटेराइट है ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि लेटेराइट किस में आता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में आएगा। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पूछा जाए तो ये आर्जिलियस रॉक में आएगा। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टोन है, जो बिल्डिंग स्टोन है, उस पर हम कुछ टेस्ट करते हैं या उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि जब भी हम स्टोन को यूज़ करेंगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो अब हम देखते हैं टेस्ट ऑन स्टोन। फर्स्ट आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। अगर पूछा जाए कौन सा स्टोन है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है, तो वो होता है ट्रैप। हाईएस्ट जो क्रशिंग स्ट्रेंथ आती है वो ट्रैप की आती है, और ट्रैप क्या है, एक इग्नियस टाइप रॉक है। उसके बाद में आती है नीज की, जो एक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर बात की जाए सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन की, सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन, तो इनका ध्यान रखना है कि जो लाइम स्टोन है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो 55 MPa अप्रॉक्सीमेटली, एंड जो सैंड स्टोन है इसकी आती है 65 MPa अप्रॉक्सीमेटली। जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो शुड नॉट बी लेस देन 100 MPa। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो शुड नॉट बी लेस देन 100 MPa, ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट जो क्रशिंग स्ट्रेंथ या जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो कौन से स्टोन की होती है, तो वो ट्रैप की होती है, और उससे कम होती है नीज की। ट्रैप एक इग्नियस रॉक है और नीज एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कई बार एक बार एग्जाम में सैंड स्टोन के लिए भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि सैंड स्टोन में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 65 MPa होती है, एंड जो लाइम स्टोन है इसकी 55 MPa होती है, और दोनों ही क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक के टाइप है। सेकंड इसमें आता है अट्रेशन टेस्ट। सेकंड अट्रेशन टेस्ट। ये स्टोन की वियर एंड टियर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, और जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उनकी जो वियर एंड टियर की वैल्यू है वो 3% से लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी वियर एंड टियर की जो वैल्यू आती है वो लेस देन एंड इक्वल 3% होना चाहिए। जो अट्रेशन टेस्ट है वो हम करते हैं डेविल अपैरेटस में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टोन के लिए जो अट्रेशन टेस्ट किया जाता है उसके लिए हम कौन सा अपैरेटस यूज़ करते हैं, तो डेविल अपैरेटस हम यूज़ करते हैं। थर्ड इसमें आता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है वेदरिंग रेजिस्टेंस कितना है, यानी टू चेक प्रेजेंस ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस को ये चेक करने के लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं, और जो वेदरिंग रेजिस्टेंस है उसको भी इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टेस्ट आता है वो आता है हार्डनेस टेस्ट। फोर्थ हार्डनेस टेस्ट। कोई भी स्टोन कितना हार्ड है इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है डारी मशीन अपैरेटस।
जिस तरीके से अल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे थे, डेविल्स अपैरेटस यूज़ कर रहे थे, वैसे यहाँ पे डावरी मशीन हम यूज़ करते हैं हार्डनेस टेस्ट के लिए। और यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये होता है 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है वो 70 के इक्वल आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से ज़्यादा है, इसको इक्वल आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक गुड स्टोन होगा। और अगर ये वैल्यू 13 से बिलो है, अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से बिलो है, तो इसको हम बोलते हैं पुअर स्टोन। ठीक है, तो बिल्डिंग पर्पज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आए वो या तो 17 के इक्वल होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, उसी को हम गुड पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है टफनेस टेस्ट, 5th आएगा टफनेस टेस्ट। कोई भी स्टोन है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू को मेजर करने के लिए टफनेस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है टफनेस की वो 19 से ज़्यादा होनी चाहिए, किसके लिए, गुड स्टोन के लिए। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके आगे हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के बीच वेरी करती है। कभी भी इसकी वैल्यू, ये तो रेंज है, अगर वैसे डायरेक्ट डेटा पूछा जाए तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। एक होता है वाटर अब्जॉर्बेशन टेस्ट, तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका जो वाटर अब्जॉर्बेशन आता है वो 5% से शुड नॉट एक्सीड 5%। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हम जो बिल्डिंग स्टोन है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वाटर अब्जॉर्बेशन की जो वैल्यू है वो एक्सीड करती है। तो अगर वाटर अब्जॉर्बेशन है वो 10% से ज़्यादा है तो उस केस में हम उसको स्टोन को रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक आता है स्मिथ टेस्ट, ध्यान रखना है आपको स्मिथ टेस्ट। और स्मिथ टेस्ट है ये हम स्टोन में जो सोल्यूबल मैटर है उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम स्मिथ टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक इसमें आता है कि जो स्टोन है वो कितना ड्यूरेबल है। ठीक है, तो किसी भी स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो इस लेक्चर में हमने स्टोन का क्लासिफिकेशन, स्टोन या रो का क्लासिफिकेशन देखा। इसके अलावा हम स्टोन पे क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं या उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक गुड बिल्डिंग स्टोन की, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो अच्छे से पढ़कर आना है ताकि आप भी अपने आप को चेक कर सको कि आपने जो पढ़ा है वो कितने अच्छे से पढ़ा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।